Hi dear students, this is me Mudita and once again welcome back to your own channel. So students, this is your worksheet number 49, 20 ऑफ दिसंबर के लिए है. न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसपे आपको सेपरेट चैप्टर पढ़ाया जा रहा है. कार्बन द एलिमेंट ऑफ लाइफ, इसे बोला जा रहा है कि ये लाइफ का एलिमेंट है. देखिए आपने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, पूरी टेबल पढ़ ली, उसमें इतने सारे एलिमेंट्स हैं, 100+ में एलिमेंट थे, पर उसमें से एक एलिमेंट है जिसका नाम है कार्बन. और कार्बन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर दे दिया. ठीक है, चलिए. कार्बन इज अ वर्सेटाइल एलिमेंट दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. कार्बन एक बेसिक एलिमेंट है जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिससे एसोसिएट करते हैं. ठीक है, जैसे कि फूड, अगर हम फूड की बात करें इसमें भी कार्बन, क्लॉथ्स की बात करें, मेडिसिन की बात करें, बुक्स की बात करें, सब चीज में कार्बन है. द अर्थ क्रस्ट हैज ओनली 0.02% कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल लाइक कोल, पेट्रोलियम, कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट. अगर हम अर्थ क्रस्ट की बात करें, हमारे जो ओर्स है वहां पे कितना कार्बन हमें मिलता है? ओनली 0.02%. और सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट मिलता है? अगर आपको वो पता है तो ज़रूर कमेंट में बताइए, क्योंकि वो भी आपने ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ है. द एटमॉस्फेयर हैज़ 0.03 ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. अगर हम एयर की बात करें, ये तो हो गया अर्थ क्रस्ट, जो हमारी अर्थ क्रस्ट है यहाँ पे इतना पाया जाता है. अगर हम एयर की बात करें एटमॉस्फेयर में, सो 0.03 इन द फॉर्म ऑफ CO2 हमें मिलता है कार्बन. अब जो कार्बन है उसका यहाँ पे आप लोग को देख लेना चाहिए स्ट्रक्चर. अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें कार्बन का, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6. ये होता है इसका एटॉमिक नंबर. अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 2-4. यानी फर्स्ट ऑर्बिट में इसके 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं. ये जो ग्रीन डॉट्स हैं ये इसके इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है. और ये जो सेकेंड ऑर्बिट है इसमें इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. प्रोटॉन्स की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस में यहाँ पे इसके पास 6 प्रोटॉन्स होते हैं, 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं. न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है. यहाँ पे न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता. एंड आउटर मोस्ट शेल में इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6, जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है. सो ये हो गया कार्बन के बारे में. थोड़ा सा और कार्बन के बारे में दिया हुआ है. कार्बन इज नॉन मेटल, ये एक नॉन मेटल है. इसका सिंबल हम यूज करते हैं C की फॉर्म में. एटॉमिक नंबर की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया एटॉमिक नंबर इसका क्या है? 6 है. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2-4 है. कार्बन इज टेट्रावैलेंट, ये एक टेट्रावैलेंट कंपाउंड है. ठीक है, अभी इसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे. हाउ डज कार्बन अटेन नोबल गैस कन्फिगरेशन? नोबल गैस कन्फिगरेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट अपना जो ऑर्बिट है इसको फिल कर ले, नोबल गैस कन्फिगरेशन में फॉर्म कर ले. जैसे कि आपको पता है कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो कोई भी एलिमेंट क्या करता है? पहले अपना फर्स्ट ऑर्बिट फिल करने की कोशिश करता है. अगर फर्स्ट फिल हो जाता है तो सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो वो कोशिश करता है कि अगर 1 या 2 कम है तो वो किसी से लेके, उधार लेके और अपने जो ऑर्बिट है उसको पूरा कर ले. और अगर उसके पास 1 या 2 एक्स्ट्रा होते हैं तो वो किसी को दे के स्टेबिलिटी को या नोबल गैस कन्फिगरेशन को अचीव करने की कोशिश करता है. बट कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन के वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं. अब 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है. इसी तरीके से 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है. तो कार्बन एक अलग रास्ता अपनाता है. क्या करता है? इट डज नॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड आइदर बाय लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन. ये आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता. आयनिक बॉन्ड के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन को अपना डोनेट कर देता है या फिर इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से उधार ले लेता है, जैसे हमने पढ़ा था NaCl के बारे में, तो वो क्या बनाता है? आयनिक बॉन्ड बनाता है. बट कार्बन हमारा आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करता है. ना तो ये लेता है ना तो ये देता है. ठीक है, ना तो लूज करता है ना गेन करता है. 4 इलेक्ट्रॉन, इट वुड रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन. जैसा मैंने कहा इसको 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, और इसी तरीके से अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो भी उसे एक्स्ट्रा एनर्जी लगेगी. तो ये क्या करता है? कार्बन ओवरकम दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग ऑफ इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो ये क्या करता है? शेयर कर लेता है. ये कार्बन है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन ना तो किसी को देता है ना किसी से लेता है, बल्कि शेयर कर लेता है. ये भी शेयर, ये भी शेयर, ये भी शेयर, 4 किसी और एटम के साथ ये शेयरिंग कर लेता है. और शेयर करने से ना
वो जो दूसरा एलिमेंट है उसका भी काम हो जाता है और इसका भी काम हो जाता है। तो ये करता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम, कार्बन विद अदर, या तो कार्बन कार्बन के साथ शेयर कर लेता है या किसी दूसरे एलिमेंट के साथ शेयर कर लेता है। द एटम ऑफ अदर एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन टू फॉर्म, इन सभी के साथ ये शेयरिंग कर लेता है। The bond formed by sharing of electron between same or different atom is called covalent bond. अगर कोई भी एटम अपने ही तरह के एटम या किसी अदर एटम के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो उसे हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो क्या था? आयनिक बॉन्ड था, जो आप 9th में भी पढ़ के आए हो, 10th में भी पढ़ा है, चैप्टर 3 में, 2nd में। अब हम पढ़ रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, जहाँ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। Covalent base molecule has seen have strong bonds within molecule but intermolecular force are small. यहाँ पे क्या होता है, हमने जैसा आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा था कि वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, यानी जो शेयर कर रहा है, जो बॉन्ड बनेगा इन दो एलिमेंट के बीच में, ये जो बॉन्ड है ये थोड़ा सा वीक होता है, ठीक है। As result it has low, इसकी वजह से इसका लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। द इलेक्ट्रॉन आर शेयर हैज नो चार्ज्ड पार्टिकल आर फॉर्म्ड, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल नहीं फॉर्म होते। कोवेलेंट कंपाउंड हैज पुअर कंडक्टिविटी, यहाँ पे कंडक्टिविटी नहीं होती या पुअर कंडक्टर्स होते हैं। अब आपको कुछ डॉट स्ट्रक्चर बताएं किस तरीके से वो शेयर करता है। जैसे आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजन को हम कैसे लिखते हैं, H2, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है। ये हाइड्रोजन अकेला है, ये हाइड्रोजन भी अकेला है, तो ये क्या करते हैं, दोनों ने क्या किया, ये हाइड्रोजन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेंगे, इस तरीके से बना लेते हैं। अब इस हाइड्रोजन का क्या हो गया, 2 पूरा हो गया। इसी तरीके से ये कर लेगा, इसका भी 2 पूरा हो गया, यानी इसका फर्स्ट ऑर्बिट दोनों का हो गया, और इसको क्या कहते हैं, शेयरिंग करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि डबल बॉन्ड बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कैसे होती है, तो यहाँ पे O2 का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, कन्फिगरेशन होती है 2 and 6, आउटर मोस्ट सेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वही दिखाए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। इस वाले ऑक्सीजन के पास भी 1 2 3 4 5 6। अब ये क्या करते हैं, शेयर करते हैं। जब इसने ऐसे किया तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन ने ले लिए, शेयरिंग कर ली। इसी तरीके से ये भी इसके 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और दोनों शेयर में क्या करेंगे, O2 का फॉर्मेशन करेंगे, दोनों का ही काम पूरा हो जाएगा। इसी तरीके से नाइट्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर 7, तो 2 and 5। सो आउटर मोस्ट में 5 होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, अगर 3 मिल जाए तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करता है, देखिए नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 3 इलेक्ट्रॉन ये रहे। सो इसी तरीके से ये क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेता है। यहाँ पे आपको मिथेन का दिखाया हुआ है, CH4 इसका फॉर्मूला होता है। मतलब कार्बन का हमें पता है कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इसको 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हाइड्रोजन के साथ कर लेता है, 4 हाइड्रोजन के साथ। ये हाइड्रोजन हो गया, इस हाइड्रोजन का काम चल गया क्योंकि इसको 2 चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन मिल जाएगा, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन, यहाँ पे भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चारों हाइड्रोजन का भी काम हो गया और कार्बन ने क्या किया, चारों हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर में ले लिया और CH फॉर्म 4 बना लिया। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है 5 क्वेश्चन कि टेट्रावेलेंट क्या होता है, कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में बोला है, प्रॉपर्टीज पूछी है, और यहाँ पे आपको कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ये पूछा है, और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने को बोला है, किसका वाटर का बोला है, CO2 का बोला है और मीथेन का बोला है। तो सोल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है व्हाई कार्बन इज टेट्रावेलेंट, कार्बन टेट्रावेलेंट क्यों होता है। कार्बन एटम हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, सो इट कंप्लीट इट्स ऑक्टेट बाय शेयरिंग इट्स 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन with other atom. Carbon form 4 covalent bond by sharing of valence electron। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, टेट्रावेलेंसी। यानी कार्बन के अंदर ये प्रॉपर्टी है कि ये अदर एलिमेंट के साथ शेयर करके फॉर्म कर सकता है कंपाउंड, इसे हम बोलते हैं टेट्रावेलेंट। अगला है कार्बन फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड जस्टिफाई, कि ये कोवेलेंट कंपाउंड क्यों फॉर्म करते हैं। तो वही बात कि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, तो लूज या गेन करने में इसे अपना ऑक्टेट फिल करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। सो ये क्या करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। और इसके बहुत सारे कंपाउंड क्यों होते हैं, क्योंकि इसका साइज क्या है, स्मॉल होता है।
नेक्स्ट बोला है कि आपको 3 प्रॉपर्टी बतानी है कोवेलेंट कंपाउंड की। सो लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कार्बन एंड अदर जो हमारा एलिमेंट होता है जो कोवेलेंट कंपाउंड बना रहे हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, वेरियस कलर के फॉर्म करते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। ये भी लिख सकते हैं इंटरसैलुलर स्पेस के इंटरसैलुलर जो फोर्सेस होते हैं वो कम होते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है स्टेट द रीजन व्हाई कोवेलेंट कंपाउंड आर जनरली पुअर कंडक्टर क्यों होते हैं। देखिए कंडक्शन करने के लिए क्या होना चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। हमने पढ़ा था कि जैसे कि आपने आयनिक कंपाउंड पढ़ा था NaCl, यहाँ पे क्या होता है Na प्लस बना लेता है Cl माइनस, यानी ये इलेक्ट्रॉन जब लूज करता है तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो उसकी वजह से करंट फ्लो करता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जितने भी इलेक्ट्रॉन है सारे इलेक्ट्रॉन यूज किए जाते हैं। ये भी शेयर में यूज हो रहा है, ये भी यूज हो रहा है, ये भी यूज हो रहा है, ये भी यूज हो रहा है। कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन बचता ही नहीं है। जब फ्री इलेक्ट्रॉन बचता ही नहीं है तो कंडक्शन होगा कैसे, इसलिए क्या होते हैं पुअर कंडक्टर। वही लिखा है कोवेलेंट कंपाउंड आर formed basic sharing of electron. When the electron are shared within bond there is no electron available to conduct electricity. कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री होता ही नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन बिजी होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। यहाँ पे आपको बोला है कि H2O का बनाइए, CO2 का और CH4 का। तो CH4 का तो ऐसे बनेगा जो आपको वर्कशीट में ही दिया हुआ है, ठीक है। एक एक करके हम सबको देख लेते हैं, इसको बनाना कैसे एक बार देख लें। आपको क्या करना है, जो भी दो एलिमेंट है जैसे कार्बन है हाइड्रोजन है, तो एक के इलेक्ट्रॉन आप क्रॉस से दिखा सकते हैं, ये हो गया इलेक्ट्रॉन शो करने का तरीका, और एक के इलेक्ट्रॉन आप इस तरीके से डॉट से दिखा सकते हैं। तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन क्रॉस से दिखाए गए हैं, कार्बन इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इस तरीके से दिखा दिए। इसके बाद हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हमने डॉट से दिखाया इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से। अब हाइड्रोजन का ये बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन कंप्लीट, हाइड्रोजन का कंप्लीट, ठीक है, इस तरीके से और इस तरीके से। फिर जब कार्बन लेगा तो कार्बन के अपने 4 तो हैं और ये इन चारों को भी इस तरीके से ले लेगा तो ये बना लेगा मीथेन जैसा इसमें बना हुआ है। अब बात करते हैं कि CO2 एंड H2O कैसे बनेंगे, उसे ड्रॉ करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले बना लेते हैं H2O। वाटर कैसे बनेगा, H2O कैसे बनेगा, तो यहाँ पे हमें 2 हाइड्रोजन चाहिए, 1 ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन हमने लिया, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और हाइड्रोजन, हमारे हाइड्रोजन क्या होता है, उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ये हो गया 1 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया 1 इलेक्ट्रॉन। सो ये क्या करेगा ऐसे, ये क्या करेगा ऐसे। हाइड्रोजन का हमारा कंप्लीट हो गया, इस वाले हाइड्रोजन के 2 हो गए, ये और ये, इसके भी 2 हो गए। ऑक्सीजन को कितने चाहिए, 8 चाहिए, तो 6 तो इसके पास खुद ही है, 1 2 3 4 5 6, 2 इसके शेयर कर लेगा, तो इस तरीके से ये पूरा ले लेगा, तो ये बन गया वाटर। ये यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन का कंप्लीट हो गया ऑक्टेट, ये इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और हाइड्रोजन के 2 हो गए, हाइड्रोजन के 2 हो गए, ये हो गया हमारा वाटर का। अब बात कर लेते हैं CO2 कैसे बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाला। तो यहाँ पे हमारा कैसे बनेगा, हम रखेंगे कार्बन, कार्बन के पास 4 होते हैं, 1 2 3 4। ऑक्सीजन ले लेते हैं, ऑक्सीजन के होते हैं हमारे पास 6, 1 2 3 4 5 6। इसी तरीके से यहाँ पे एक ऑक्सीजन लेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन के 4 है, इसको 4 चाहिए, तो ये क्या करेगा ऐसे ले लेगा। कार्बन, जो कार्बन है वो इस तरीके से लेगा, इसके 8 कंप्लीट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्सीजन क्या करेगा इस तरीके से लेगा, और ये वाला ऑक्सीजन इस तरीके से लेगा। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो ये बन गया CO2, ऑक्सीजन भी फिल हो गया, ऑक्सीजन भी और CO2, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये थी आज की वर्कशीट। आई होप आपको समझ में आई हो। वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।